So now I am starting exercise 4.2 NCERT. Exercise 4.2. These two question we already done. 4.2 का हम first question ले रहे हैं. Exercise 4.2 का first question. Which one of the following option is true and why? रीजनिंग है, इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज unique solution. Second option is only two solution, and third option is infinite many solution. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, बट व्हाई वी हैव टू गिव द रीजन. फर्स्ट रीजन, दो वेरिएबल है. जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी तो इट हैज सो मेनी सॉल्यूशन, अनकाउंटेबल सॉल्यूशन, मीन्स यू कैन से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? यूनिक सॉल्यूशन केवल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का होता है, उसका केवल एक ही सॉल्यूशन आता है, तो वो नहीं होगा. और ओनली टू सॉल्यूशन इसलिए नहीं हो सकता है कि इसके हम बहुत सारे निकाल के उन्हें दिखा सकते हैं. लाइक हम x की डिफरेंट वैल्यू लगते हैं. मान लीजिए हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया y इक्वल्स टू 5. नाउ हमने x की प्लेस पे 1 पुट किया, सो हमारा सॉल्यूशन आ गया 8. नाउ आई एम पुटिंग x इक्वल्स टू 2, देन माई सॉल्यूशन इज 3 2 6 प्लस 5 11. हम जितनी वैल्यूज चाहें, प्लस की, माइनस की, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x, देन यू विल गेट y, और यू कैन सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ y एंड यू विल गेट x. मीन्स आप बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, तो ओनली टू सॉल्यूशन तो इसका आंसर नहीं होगा. मीन्स फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा, और थर्ड भी क्यों होगा? वी हैड प्रूव्ड. ठीक है. So first question is objective type question, but it is reasoning, so you should know the reason why. ठीक है. Now second question is, first we did. Now second question is write 4 solution. Four solution for each of the following equation. Equations are, step by step हम करेंगे. First is 2x plus y equals to 7. ठीक है. इक्वेशन जो दी है 2x plus y equals to 7. इसके हमें मिनिमम 4 सॉल्यूशन निकालना है, बिकॉज दे हैव बाउंडेड इन द क्वेश्चन दैट यू फाइंड 4 सॉल्यूशन. अगर हम चाहें तो इसके 2-3 भी निकाल सकते थे, 5-6 भी निकाल सकते थे, बट अभी हमें इस केस में 4 तो निकालना ही है. दोस्तों, 2 सॉल्यूशन तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं अगर आप x 0 रख दें और एक बार y 0 रख दें. तो पहले हम x 0 रख देते हैं इस इक्वेशन में. In place of x, I am substituting 0. So 0 plus y equals to 7 means y equals to 7. ठीक है. अभी मैं इनको आपको प्रॉपर लिखना बताऊंगी, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं. पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं. Now I am putting x equals to 1. Then 2 1 plus y equals to 7. y equals to 7 minus 2 मीन्स 5. आपके पास सॉल्यूशन आते जा रहे हैं. फर्स्ट ये आ गया है एंड सेकेंड ये आ गया है.
दो और निकालते हैं। अभी हम y0 रख देते हैं इस इक्वेशन में। देन 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7, 2x इक्वल्स टू 7, ठीक है। देन x इक्वल्स टू 7/2 मीन्स 3.5। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया है। एक और सॉल्यूशन निकालेंगे, 4 हमें चाहिए। अभी हमने x1 रखा था, अब हम -1 रख देते हैं। सेम क्वेश्चन पे x इक्वल्स टू -1 पुट कर देते हैं। देन 2 डॉट -1 प्लस y इक्वल्स टू 7। सो -2 प्लस y इक्वल्स टू 7। देन y इक्वल्स टू 7 प्लस 2 मीन्स 9, ठीक है। तो आपने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए। हम इसे यहीं स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें 4 ही कहे थे, अदरवाइज हम और भी निकाल सकते हैं, बट अभी इस केस में हम केवल 4 निकालेंगे। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको लिखने का तरीका भी सिखा देती हूँ, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने का अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें हमको पॉइंट्स को प्रॉपर लिखना आना चाहिए। मान लीजिए मैं इन सॉल्यूशंस के पॉइंट्स के नेम ABCD दे देती हूँ, तो हम कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट इज A, x की टर्म हमेशा पहले आएगी, x एक्सिस हमेशा पहले आता है। हमने क्या पुट किया है? 0। देन वी गॉट y 7। सेकेंड केस में हमारा पॉइंट हमने B कर दिया है, हमने x की प्लेस पे 1 पुट किया था, देन y वॉज 5। इन थर्ड केस C, y हमने 0 रखा था, तो अभी हम 0 कहाँ लिखेंगे? यहाँ की यहाँ, यहाँ, बिकॉज y हमेशा सेकेंड प्लेस पे आता है। देन x जो है हमारा 7/2 आया था। एंड फोर्थ पॉइंट इज D। D हमने क्या किया था? x की प्लेस पे -1 लिखा था, देन y जो हमारे पास 9 आया। तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा? उन पॉइंट्स को हम नेम दे देंगे एंड x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे। इसी को अगर हम एक बार के फॉर्म में बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं, ऊपर x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे। दिस इज टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट इज 0, देन वी गॉट 7, 1 रखा, देन वी गॉट 5। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 0, देन वी गॉट 7/2 एंड -1 पे हमें 9 मिला। तो हम टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरली वी राइट इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। कोऑर्डिनेट फॉर्म में पॉइंट का नेम देंगे हम, देन x लिखेंगे पहले, फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज पाई x प्लस y। सेम क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट है। पाई x प्लस y इक्वल्स टू 9। पाई क्या होता है? 22/7। पाई एक कांस्टेंट है, जैसे हमारे ABC नंबर होते हैं, 2, हर क्वेश्चन में कोई नंबर है, 2 है, कभी 3 है, कभी -4 है, कभी -5 है। तो ऐसे ही पाई भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। बट यहाँ पर हम उसको पाई ले रहे हैं क्योंकि पाई क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्वेशन है पाई x प्लस y इक्वल्स टू 9 एंड वी हैव टू फाइंड मिनिमम 4 सॉल्यूशन। सेम पैटर्न, हम एक बार x0 रखेंगे, एक बार y0। So first we are substituting x equals to 0. In place of x I am substituting 0. So 0 plus y equals to 9 means y equals to 9. First point हमें मिल गया है। When we substitute x equals to 0, we got y equals to 9. Second हम y0 रख देंगे। इसी इक्वेशन में we are substituting y equals to 0. So now pi x plus 0 equals to 9. Pi x equals to 9. X equals to 9 upon pi. Sorry, pi. ठीक है, 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब now we'll find third point. x equals to 1 रख दें। फ्रेंड्स, आप जो नंबर लेना चाहते हैं, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0, whatever you want, you can put in the equation and you will get the another point, means y, और जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। So now I am substituting 1 in place of x,
I am putting 1. So y equals to 9 minus pi. एक और निकाल लेते हैं, x equals to 2 रख देते हैं, plus y equals to 9. So y equals to 9 minus 2 pi. ठीक है, अब इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे, a, b, c, d. a is what? When we substituted x equals to 0, then we got y is 9 according to my question. In second case we substituted 1 and we got 9 minus pi. थर्ड में हमने x की प्लेस पे 2 रखा था, तब हमें सेकेंड कोऑर्डिनेट 9 माइनस 2 पाई मिला था. एंड फोर्थ में हमने y इक्वल्स टू 0 रखा था, मीन्स राइट वाली टर्म 0 रखी थी, तो लेफ्ट में हमें मिला था 9 अपॉन पाई. सो ये 4 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए हैं. इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है. x equals to 4y. Shall I rub this? Equation is x equals to 4y. So उसको हम अरेंज कर लें या ऐसे ही रहने दें, इट डिपेंड्स ऑन अस. वैल्यूज रखेंगे, पहले हम इसे अरेंज कर लें. नाउ फर्स्ट x इक्वल्स टू 0. जब हम इसमें 0 रखेंगे, माइनस 4y इक्वल्स टू 0 मीन्स y इक्वल्स टू 0 अपॉन 4. इसका कोई सेंस नहीं है, y इज ऑल्सो 0. देन 1 रखेंगे और माइनस 1 रख दें, जो भी आपको रखना है आप रख दें. लाइक आई हैव सब्स्टिट्यूटिंग 1 माइनस 4y इक्वल्स टू 0. ये उधर चला जाएगा, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 1, क्योंकि हम इसे लेफ्ट से राइट में ले गए. माइनस माइनस विल कैंसिल एंड y इक्वल्स टू 1/4. थर्ड हम y0 रख देते हैं. इस इक्वेशन में हम y0 रख देते हैं. x माइनस 4 टाइम्स 0 इज 0, x इक्वल्स टू 0. y0 पे x भी 0 आया है. एंड फोर्थ पॉइंट निकालने के लिए हम y1 रख देते हैं. x माइनस 4 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 4. चारों पॉइंट आ गए हैं. एज आई टोल्ड यू, इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम a b c d वही नेमिंग दे देंगे एंड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देंगे. 0 पे 0, देन b 1 1/4, देन c 0 0 and d 1 and 4. x is 4 and y is 1. So ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट आ गए हैं. फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू वो ये समझाना चाह रहे हैं कि इनकी क्या नीड है. जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आना चालू हो गए, सो नाउ वी आर एबल टू प्लॉट अ ग्राफ. सो ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ये आपको इस चैप्टर से और ग्राफ से फेमिलियर करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं. सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we have solved exercise 4.2 first question and second question. ठीक है. Now third is, check which of the following, check question number 3, check which of the following are solution of equation x minus 2y equals to 4 and which are not. And which are not. एक इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं एंड वी हैव टू चेक वेदर दीज आर द सॉल्यूशंस और नॉट. मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर वो सॉल्यूशन है तो उस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल.
and if it is not equal means this is not the solution. सिंपल सब्स्टिट्यूशन है कोऑर्डिनेट्स का, और सब्स्टिट्यूट करके हम ये चेक करेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट 0 2. इक्वेशन हमें दी हुई है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है, इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट के फॉर्म की प्रैक्टिस करी. इट मीन्स दिस इज x and this is value of y. So we will substitute in place of x 0, in place of y 2. क्या आया? -4 and 4 which is never equal. ठीक है, मीन्स LHS and RHS इक्वल नहीं आए. LHS जब हमने सॉल्व किया तो इट इज -4 एंड RHS में हमारे पास क्या था 4, तो वो इक्वल नहीं आए, तो ये सॉल्यूशन होगा नहीं होगा. So our answer is first is not the solution. Second 2 0. Second put करेंगे हम in place of x 2, in place of y 0, और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर क्या आना चाहिए 4, जो नहीं आ रहा. ये आया है हमारा 2 एंड ये है 4. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन. थर्ड चेक करेंगे 4 0 4 0. ये x है हमारा, ये y है. इक्वेशन में पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x 4, इन प्लेस ऑफ y 0. LHS सॉल्व होके क्या आना चाहिए 4. देखिए आ रहा है, यस. सो दिस इज सॉल्यूशन. फिफ्थ पॉइंट दिया है फोर्थ पॉइंट सॉरी √2 एंड 4√2. ठीक है, तो पुट करेंगे इस इक्वेशन में x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. In place of x I am substituting √2. In place of y I am substituting 4√2. ये मिल के हमारे पास LHS क्या आना चाहिए 4. √2 minus 8√2 which is minus 7√2 never equals to 4. तो what will our answer? No. And एक और पॉइंट दिया हुआ है ½ 1 मीन्स x की प्लेस पे हाफ रखना है एंड y की प्लेस पे 1. ½ -2 of 1, ये सॉल्व होके क्या आना चाहिए 4. ½ -2 इज एलसीएम लेके अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 1 - 4 अपॉन 4, जो 4 के इक्वल नहीं आएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द solution. According to this question, only third is the solution. Third जो coordinates दिए हुए हैं वो ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं. मीन्स ये इसी का सॉल्यूशन होगा. और जब भी हम लाइन प्लॉट करेंगे तो उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा 4 and 0. ठीक है, सो ये हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिए. एक और स्मॉल क्वेश्चन लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी. We solved third also and now I am taking 4. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है. Find the value of k. Question is fourth. Find the value of k if x equals to 2y, x equals to 2, y equals to 1 is a solution of equation 2x plus 3y equals to k. हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन. फ्रेंड्स,
उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया है कि दिस इज द सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम k को फाइंड कर लेंगे। सो आवर इक्वेशन इज 2x plus 3y equals to k. Now I am putting value. In place of x I am putting 2 plus in place of y I am substituting 1 because they have given value 2 and 1. उससे हमारा k आ जाएगा 4 plus 3 equals to k means 7 equals to k. और जब k आ जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी 2x plus 3y equals to 7. और अब हम इस इक्वेशन के कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। मीन्स व्हाट वी डिड, दे हैव गिवन if these are the solution or these are the value of this equation so that we can put this value in this question and after putting we found k and जैसे ही हमारे पास k आया तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या थी 2x plus 3y equals to 7 और अब हम इसके फर्दर सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में कहें तो वो हम निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 फ्रॉम एनसीईआरटी विच वाज वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू जस्ट रिकॉल होल चैप्टर इन अ ब्रीफ। ठीक है, सो नाउ अब मैं इसका सेकेंड 4.3 एक्सरसाइज लूंगी इन माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक छोटा सा रिकैप दूंगी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मीन्स ऐसी इक्वेशन जिनके 2 वेरिएबल होते हैं तो उनके सॉल्यूशन भी जो आएंगे वो बहुत सारे आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे और जितने सॉल्यूशन आएंगे वो उस लाइन पर लाए करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का ग्राफ बनाएं तो एक लाइन ही फॉर्म होगी क्योंकि टॉपिक इटसेल्फ सेज लीनियर, लीनियर मीन्स लाइन, तो लाइन फॉर्म होगी, उस लाइन पर सारे पॉइंट्स लाए करेंगे और those points who are not lying on that line means they are not the solution। बहुत सिंपल सी बात है और उसको हमें माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। So I hope you understand whole chapter and have a nice day।